कंपैरेटिव डिग्री, तुलनात्मक डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में केवल दो व्यक्ति, पर्सन या दो ऑब्जेक्ट, वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है, दो से अधिक के लिए नहीं। दो से अधिक होगा तो सुपरलेटिव होगा। कंपैरेटिव डिग्री वेयर अ कंपेरिजन मेड बिटवीन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज नॉबलर देन मोहन। देखो, राम मोहन से ज़्यादा श्रेष्ठ है। विच इज़ द बेटर बिटवीन दी टू। इन दो मोबाइल में से बेटर कौन सा है? दो है ना, तो ये कंपेरेटिव। रूल 2, यूज़ ऑफ देन। सभी एडजेक्टिव की तुलना दिखाने के लिए देन लगाते हैं। जैसे राम इज टालर देन श्याम, राम श्याम से ज़्यादा लंबा है। देखो, दो व्यक्ति की तुलना हो रही है। दिस हाउस इज़ बेटर देन दैट, ये मकान उस मकान से बेहतर है। यहाँ दो मकानों की तुलना हो रही है। अलका इज़ मोर ब्यूटीफुल देन विमला, अलका विमला से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ दो लड़कियों की सुंदरता की तुलना हो रही है। रूल, यूज़ ऑफ टू। सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफरेबल। इनके बाद देन ही लगाना है, टू लगाना है, ध्यान रखना। ही इज जूनियर टू मी, ना कि देन। ऐसा लिखा है कॉम्पिटिशन में, ही इज जूनियर या सीनियर देन मी, तो ये गलत है, देन हट जाएगा। दिस इज सुपीरियर इन्फीरियर देन दैट। देखो, सुपीरियर इन्फीरियर है, देन नहीं आएगा, टू आएगा। हिज टर्न कम्स प्रायर, अब टू और देन में छांटो तो यहाँ आएगा टू, माइंड, देन नहीं आएगा। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी देन टी नहीं। लेटिन ओरिजिन के एडजेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल अपने मूल रूप में कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव माने जाते हैं। इनके साथ मोर या लेस या अन्य कोई कंपेरेटिव शब्द मिलाकर कंपेयर डिग्री बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे मोर सुपीरियर गलत है, तो सुपीरियर खुद आ गया। लेस इन्फीरियर गलत है, लेस प्रीफरेबल गलत है, मोर इन्फीरियर गलत है, ये बनाना गलत है। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए, इनके बाद कंपेरिजन के लिए टू आना चाहिए, देन नहीं आना चाहिए। ही इज़ जूनियर टू मी, ही इज़ मोर जूनियर देन मी नहीं आ सकता, देन गलत है। शी इज़ सीनियर टू हिम, शी इज़ मोर सीनियर देन हिम नहीं आएगा। मिल्क प्रेफरेबल टू टी, मिल्क प्रेफरेबल देन टी आ जाए तो गलत है, देन नहीं आएगा, टू आएगा। डबल कंपेरेटिव, डबल कंपेरेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मोर क्लेवरर, देखो ये भी कंपेरेटिव, ये भी कंपेरेटिव, गलत हो जाएगा। मोर बेटर, देखो मोर भी कंपेरेटिव है, गुड का बेटर कंपेरेटिव, ये नहीं आएगा। बेटर है तो मोर नहीं आएगा, क्लेवर है तो मोर नहीं आएगा। मोर स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर है तो मोर नहीं आएगा। लेस ब्रेवर, ये भी कंपेरेटिव है, कंपेरेटिव, डबल कंपेरेटिव शब्द नहीं लिखना चाहिए। ग्रेटर हायर, नो। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ मोर क्लेवर देन यू, देखो क्लेवर खुद कंपेरेटिव है, ये डबल कंपेरेटिव हो गया, यहाँ मोर गलत है, इसलिए वाक्य इनकरेक्ट है। तो हो जाएगा ही इज़ क्लेवर देन यू। एंड एलिफेंट इज़ मोर स्ट्रेंगर देन हॉर्स, अब गलत है, ये भी कंपेरेटिव है एडजेक्टिव और ये भी कंपेरेटिव, डबल कंपेरेटिव हो गया, इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। मोर हटा दो, एंड एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन हॉर्स, ये करेक्ट है। रूल्स, जब दो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति और वस्तु के क्वालिटी गुणों की तुलना की जाए तो ईयर वाली कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर वांछित एडजेक्टिव से पहले मोर या लेस लगाना चाहिए। कब? जब एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु गुणों की तुलना होगी तो फिर मोर नहीं आएगा। फिर आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे, फिर आप ईयर वाला नहीं लगाएंगे, सॉरी फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। एक ही व्यक्ति वस्तु के गुणों की तुलना की जाएगी तो कंपेरेटिव डिग्री ईयर वाली नहीं आएगी, फिर आपको मोर और लेस लगाना है कंपेरेटिव बनाने के लिए। देखो, ही इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर, ये गलत वाक्य हो गया। क्यों? कि वो स्ट्रॉन्गर से ज़्यादा बहादुर है, तगड़े से ज़्यादा जो है वो नीडर है, तो एक ही व्यक्ति है, इसलिए कंपेरेटिव ईयर वाला नहीं आएगी, मोर आएगा। ही इज़ मोर ब्रेव देन स्ट्रॉन्ग, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मोर लग गया, ये वाक्य करेक्ट है। आगे नेक्स्ट देखिए, मोहन इज़ बेटर वाइजर देन वाइजर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस हो गया। फिर डबल कंपेरेटिव आ गया, एक ही व्यक्ति है तो आप ये इसमें आप यह मोर करो, ही इज़ मोर, फिर गुड हो जाएगा, देन वाइज, ये करेक्ट सेंटेंस है। ही इज़ मोर इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, ये वाक्य करेक्ट है। ही इज़ मोर इंडस्ट्रियस देन, आप देखिए, आप फिर ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति की गुण तुलना हो रही है इंटेलिजेंस और उद्यमी की, एक ही व्यक्ति है तो मोर आएगा, ठीक है।
इसमें आ गया डबल मोर आया, गलत हो गया, पीछे मोर हटा दो। ही इज़ मोर इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, एक ही बार मोर लिखा जाएगा लेकिन आएगा मोर, ER वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट नोट देखिए, करेक्ट कंपैरिजन, जब दो व्यक्ति वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाए, ध्यान रखा जाए तुलना सही व्यक्ति वस्तु में होनी चाहिए, तुलना में गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माई हॉर्स इज बेटर देन राम, तो मेरा घोड़ा राम से अच्छा है, तो राम तो व्यक्ति हो गया, आप घोड़े की व्यक्ति से तुलना कैसे कर दोगे? नहीं, या तो राम्स करो या हॉर्स ऑफ राम करो, तब ठीक है। माई हॉर्स इज बेटर देन राम्स, मेरा घोड़ा राम के घोड़े से बेहतर है, ये वाक्य ठीक है। ये वाक्य हो गया माई हॉर्स इज बेटर देन राम, तो मेरा घोड़ा राम से, व्यक्ति से घोड़ा कैसे हो सकता है? दो तो अलग हो गए। नहीं, या तो जानवर की जानवर तुलना होगी, व्यक्ति से व्यक्ति होगी। माई हॉर्स इज बेटर देन राम, ठीक है। ऐसे ही क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन दैट ऑफ बिहार, हम ये कह दें क्लाइमेट ऑफ पंजाब इज बेटर देन बिहार, तो बिहार तो राज्य है, जलवायु कहाँ आई? जब तक दैट ऑफ नहीं लगाओगे तुलना जलवायु की नहीं होगी। मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर लार्जर देन दोज ऑफ आगरा, तो आगरा के बाज़ार से दिल्ली के बाज़ार बड़े हैं। अब मान लीजिए दैन दोज हटा दो कि मार्केट्स ऑफ दिल्ली आर लार्जर देन आगरा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आगरा शहर की तुलना बाज़ारों से कैसे हो सकती है? गलत वाक्य हो गया। अब देखिए, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। दिस टीवी सेट इज लेस इन्फीरियर टू योर, अब आप चेक करो, इन्फीरियर आ गया ना, इसके साथ कोई कंपेटिशन नहीं आना चाहिए, लेस हटा दो। दिस टीवी सेट इज इन्फीरियर टू योर सेट, हिज परफॉर्मेंस वॉज सुपीरियर देन माइन, अब यह देन आ गया, सुपीरियर का देन नहीं आएगा, टू आएगा। हर हिज परफॉर्मेंस वॉज सुपीरियर टू माइन। दिस क्लॉथ इज मच मोर सुपीरियर, अब फिर गलत हो गया, सुपीरियर से पहले मोर नहीं आएगा, गलत है, मोर हटाओ। दिस क्लॉथ इज मच सुपीरियर टू अदर वन, हिज टर्न कम्स प्रायर टू योर्स, तो ये तो आके सही है। राम इज मोर क्लेवर देन मोर, देखिए आप फिर इसमें ये भी कंपेरेटिव, ये डबल कंपेरेटिव हो गया, मोर भगा दीजिए। राम इज क्लेवर देन मोहन, नो मैन कुड हैव डन इट इन लेस शॉर्टर टाइम, अब देखिए शॉर्टर भी कंपेरेटिव, ये डबल कंपेरेटिव हो गया, लेस हटाइए, तो हो जाएगा नो मैन कुड डन इट इन शॉर्टर टाइम। राम इज मोर इंडस्ट्रियस देन मोर इंटेलिजेंट, देखिए डबल मोर आ गया, पीछे वाला मोर गायब करो। राम इज मोर इंडस्ट्रियस देन इंटेलिजेंट, ही इज स्ट्रोंगर देन क्लेवर, फिर गलत हो गया सेंटेंस। अब इसमें एक ही व्यक्ति के गुण हैं, तो यहाँ मोर आएगा, ही इज मोर स्ट्रॉन्ग देन क्लेवर आएगा, ये वाक्य ठीक है। एक ही व्यक्ति हो तो तुलना के गुणों की जाए तो मोर आएगा, ER वाला नहीं आएगा। हैंडराइटिंग इज बेटर देन यू, आप देखिए उसकी हैंडराइटिंग आपसे बढ़िया, तो इंसान से बढ़िया हैंडराइटिंग कैसे होती है? योर्स करो, तुम्हारी हैंडराइटिंग से, पोस्ट स्टॉप लगाओ। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल दैन राजस्थान, कश्मीर की सीनरी राजस्थान से बेटर, राजस्थान तो राज्य है, सीनरी कहाँ हुई? देन दैट ऑफ राजस्थान आएगा तो ठीक होगा। नेक्स्ट चलिए, प्रॉपर कंपैरिजन, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उसी वर्ग के किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से की जाए तो उसके लिए कंपेयर डिग्री के बाद देन का प्रयोग करना है। देन के बाद आने वाली व्यक्ति वस्तु के लिए एनी अदर, ऑल अदर या एल्स का प्रयोग करना आवश्यक है, वरना कंपेरिजन गलत हो जाएगा, वाक्य का सही मतलब नहीं निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन क्लास, ये वाक्य सही है क्योंकि राम कक्षा के किसी अन्य विद्यार्थी से ज़्यादा बुद्धिमान है, ये वाक्य। बट यदि हम एनी अदर हटाकर इस प्रकार लिखें कि राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये गलत है, इसका अर्थ हो गया राम स्वयं स्टूडेंट नहीं है, फिर वो राम, उसकी तुलना क्लास के स्टूडेंट से की जा रही है। राम कोई मान लो कोई चपड़ासी हो, कोई क्लर्क हो, कोई और, फिर वो विद्यार्थी नहीं है। यहाँ पर जब तक आप ऐसा लिखेंगे, देखिए दिस बुक इज़ बेटर देन एनी अदर बुक इन द मार्केट, देखिए ये किताब बाजार की किसी अन्य किताब से बेटर है। एन एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एनिमल इन द वर्ल्ड, वुड, जंगल के सब जानवरों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिफेंट है। देखिए देन के बाद ऑल अदर आ गया, एनी अदर आ गया, कंपेटिव हो गया। आई रेस्पेक्ट यू मोर देन एनीवन एल्स इन द विलेज, मैं आपकी तुलना गांव के किसी अन्य से, कॉलेज के अन्य हिस्से से ज़्यादा करता हूँ। यदि इन सेंटेंस को एनी अदर, ऑल अदर या एनीवन एल्स को हटाकर लिखेंगे तो वाक्य इनकरेक्ट हो जाएगा, फिर ये सही अर्थ नहीं देगा।
अब देखिए, इस प्रकरण में ये भी याद रखें कि नाउन के साथ अदर से याद कर लो, प्रोनाउन के साथ एल्स आना सही है। ये ग्रामेटिकली कंपेरेटिव में आता है। एरर, फाइंड आउट एरर वहाँ रखना चाहिए। बारीकियाँ बैंक, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम हो तो वहाँ जो 25 सेंटेंस में निकलवाते हैं इसी तरह के वाक्य देते हैं। अब याद रखो कि नाउन जब आएगा तो अदर यूज आएगा और प्रोनाउन के साथ एल्स आएगा। जैसे एनी अदर टीचर, देखो एनी अदर आया, टीचर नाउन है ना इसलिए अदर आया। एनी अदर पेन, एनी अदर डॉक्टर, एनी अदर एल्स, देखिए एवरीवन एल्स, एवरीबडी एल्स। आप देखिए सेंटेंस, ये इनकरेक्ट है, सही करेंगे। दारा सिंह वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन यूथ। अब यहाँ एनी के बाद कुछ नहीं है, अदर नहीं है, आके गलत हो गया। दारा सिंह वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर आएगा तो वाक्य ठीक हो जाएगा। दारा सिंह वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर, यहाँ अदर नहीं था इसलिए वाक्य गलत है, अदर लाओगे फिर ठीक होगा। ही वॉज हार्डर देन एनी स्टूडेंट क्लास, तो यहाँ एनी वॉज अदर नहीं है, तो ही वॉज हार्डर देन एनी अदर स्टूडेंट। ये चेक करना एग्जाम में, यदि ऐसी तुलना दे दे तो एनी के बाद अदर आना जरूरी है। इसमें अदर आना चाहिए, इसमें अदर आना चाहिए। ही इज़ मोर लर्नेड देन एनी टीचर स्कूल। अब देखिए हमें एनी बट अदर नहीं है, ये बात गलत हो गया। ही इज़ मोर लर्नेड देन एनी टीचर इन द कॉलेज। आई लव यू मोर देन एनी अदर, तो यहाँ एनी बट अदर आना चाहिए। ही इज डियर टू मी देन एनी वन के बाद एल्स आएगा। ही इज डियर टू मी देन एनिमल्स एंड द फैमिली। ही वॉज इन टाइम वाइल एवरी वन। अब यहाँ देखिए फिर एल्स नहीं है, वो तो समय पे था, बाकी सब लेट थे, तो यहाँ एल्स आएगा। आई कांट एक्सेप्ट यू दो आई कैन एक्सेप्ट एनीबडी एल्स आएगा। यह एल्स नहीं है, यह एनीबडी एल्स, एनी वन एल्स। आई कांट बिलीव इन योर प्रॉमिस दो आई कैन बिलीव इन एनीबडी एल्स, तो यहाँ एल्सेस हो जाएगा। कंपेरिजन नंबर या क्वांटिटी, नंबर संख्या कहते हैं, क्वांटिटी मात्रा कहते हैं। तो नंबर तथा क्वांटिटी संख्या मात्रा के कंपैरिजन में बहुधा गलती हो जाती है। वी ऑफन मेक मिस्टेक। ध्यान दें कि संख्या का बोध फीवर से करना चाहिए और मात्रा का बोध लेस और मोर से करना चाहिए। फीवर के बाद काउंटेबल नाउन आएगा, याद रख लो। फीवर के बाद बहुवचन संज्ञा आएगी और लेस के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगा। लेकिन मोर का प्रयोग संख्या या मात्रा दोनों ही कर सकते हैं। आई हैव